क्योंकि मेरे लिए दिवाली ना अपनों से है, अपने घर से है और अपनों के साथ बिताए गए वक्त से है। और ये जो लड़के नौकरी के चलते घर से दूर हो जाते हैं, त्योहारों में ही तो घर आते हैं। तो दिवाली मेरा सबसे फेवरेट है, क्योंकि इसमें एक घर नहीं, पूरा देश जगमगाता है। बीते कुछ साल मेरी भी नई नई नौकरी लगी थी और मैं भी अपना शहर छोड़कर दिल्ली शहर गई थी। दिल्ली शहर में मेरा कोई अपना नहीं रहता था, तो मैं एक गर्ल्स पीजी में रहती थी और मेरे पास ना एक हवाई जहाज था, मेरी स्कूटी। दिवाली आ रही थी, बोनस भी आया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे बचपन में दादा दादी नाना नानी मुट्ठी में थोड़े पैसे पकड़ाते थे और कहते थे कुछ अपने लिए ले लेना। ये बोनस भी मुझे बिल्कुल वैसा ही लग रहा था कि कुछ अपनों के लिए ले लूं। ऑफिस से वापस आई तो गेट पर मिश्रा जी खड़े थे, थोड़ा घूर रहे थे मुझे। अक्सर झुंझलाते थे मुझ पे कि मैडम स्कूटी यहाँ क्यों खड़ी करती, वहां लगाती ना, यहाँ से निकालने में दिक्कत होती है। आज भी शायद इसी बात से नाराज थी। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रही थी कि एक मेल आया कि सभी एम्प्लॉयज की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है, मतलब दिवाली में घर नहीं जा पाऊंगी। मेज पे पड़े कुछ तोहफे जो मैंने अपनों के लिए लिए थे अब चिढ़ा रहे थे मुझे, और फोन बजे जा रहा था। फोन उठाया तो माँ नॉन स्टॉप स्टार्ट हो गई कि बेटा ठंड बहुत ज्यादा हो गई है, कुछ गर्म कपड़े जरूर रख लेना और खाना बाहर से मत खाना। मैंने माँ से कहा कि माँ इस बार घर नहीं आ पाऊंगी। दोनों तरफ चुप्पी थी, शायद समझ दोनों रहे थे। 2 दिन बाद दिवाली थी, तो अब जब भी माँ का फोन आता माँ कहती कि बेटा परेशान मत होना, अपने लिए नए कपड़े जरूर ले लेना और मिठाइयाँ भी जरूर ले लेना, और अगर पैसे नहीं हो तो पापा से भिजवा देती हूँ। दिवाली थी, सब अपने घर जा रहे थे और कुछ लोगों का दिल्ली शहर में कोई अपना था, मेरा कोई नहीं था, तो मुझे यहीं रहना था। दिवाली के सुबह सुबह फोन आया लैंडलॉर्ड का और बोला कि मेड शाम को नहीं आएगी, तो खाने का आप देख लीजिएगा, और गार्ड भैया नीचे ही रहेंगे, कोई चीज की जरूरत हो तो मंगा लीजिएगा। मुंह पे झूठी मुस्कान लेकर मैं नीचे उतरी। यार कितना मुश्किल है ना, त्योहारों में अपनों के लिए ही अपनों से दूर हो जाना। गेट पर मिश्रा जी खड़े थे, चेहरा थोड़ा मुरझाया हुआ था। वो इतना ही बोले कि मैडम इस बार घर नहीं जा रही क्या? मैंने कहा नहीं। तो बोले कि लैंडलॉर्ड ने स्ट्रिक्टली बोला है कि पीजी में कोई एक भी रुकता है ना तो वो घर नहीं जा सकते, तो इस दिवाली वो भी घर नहीं जाएंगे। थोड़ा जल्दी में थी तो ऑफिस चली गई। यूं ही दिन बीत गया। माँ का फोन कई बार आया, सवाल सेम थे, मिठाई ली कि नहीं ली, कपड़े खरीदे कि नहीं, ना जाने क्या क्या। वापस आई तो गेट पर गार्ड भैया खड़े थे और मेरा पीजी रोशनी से जगमगा रहा था। मैंने गार्ड भैया से पूछ लिया कि भैया कहाँ रहते हैं आप? बोले मैडम 20 किलोमीटर दूर मेरा एक गांव है यहाँ पे, और ये भी बताया कि बेटी बहुत जिद कर रही थी आने के लिए। सीढ़ियों से ऊपर आई, घर पे देखा तो खाना नहीं था। सोचा मैगी बनाकर खा लूंगी और सो जाऊंगी, तो मैगी भी नहीं थी। नीचे से गार्ड भैया ने चिल्लाया कि मैडम कुछ चाहिए तो नहीं। फिर से मेज पर पड़े वही तोहफे, इस बार चिढ़ा नहीं रहे थे, शायद कुछ कह रहे थे। मैंने फटाक से लैंडलॉर्ड को फोन मिलाया और मिश्रा जी की पूरी जांच पड़ताल कर ली। अरे भाई सिक्योरिटी भी तो जरूरी है ना। तोहफों को बैग में डाला और खिड़की से चिल्लाया, मिश्रा जी इस बार आपके घर की दिवाली हो जाए। मिश्रा जी को कुछ समझ में नहीं आया। मैं नीचे गई, फटाक से अपना हवाई जहाज निकाला और कहा मिश्रा जी आइए बैठिए, इस बार दिवाली आपके घर मनाएंगे। मिश्रा जी को कुछ समझ में नहीं आया, बस उन्होंने इतना ही कहा कि मैडम आप हमारे घर चलेंगी, बेटी बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। हमने 20 किलोमीटर का रास्ता 45 मिनट्स में तय कर लिया और रास्ते पे सारी डील कर ली कि देखिए मिश्रा जी हमारी गाड़ी वहीं पर खड़ी होगी जहां पर खड़ी होती है, और आप ना ये मुझ पर झुंझलाया मत करिए। घर पहुंचे तो उनकी छोटी सी बेटी मुंह फुलाए हुए खड़ी थी, शायद उसके पापा देर से आए थे। और मिश्रा जी ने जो जवाब दिया ना, उसको सुनकर मुझे मेरी दिवाली का तोहफा मिल गया। उन्होंने कहा बेटा तुम्हारी दीदी को लाना था ना, इसलिए थोड़ी देर हो गई।
वो छोटी सी बच्ची जो मुंह फुलाए हुए खड़ी थी मुस्कुराने लगी और फौरन दौड़ कर आई, मुझे गले से लगा लिया। मुझे उस बच्ची की मुस्कान को देखकर लगा कि मेरे तोहफों का उनका घर मिल गया। इस दिवाली भी बहुत से ऐसे लोग होंगे ना जो अपने घर नहीं जा पा रहे होंगे, तो अपने आसपास देखिए ना, शायद कोई अपना मिल जाए। हैप्पी दिवाली।